हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा की, यूपी पीसीएस की, आरओ एआरओ की या फिर बीईओ की, तो आप हमसे तैयारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। आज जॉब प्रोफाइल के वीडियो में एक नया सेक्शन है, क्योंकि कई सारे ऐसे पद हैं जो अब चले गए हैं कहाँ पर, तो लोअर पीसीएस में। उसी में एक महत्वपूर्ण पद होता है, उस पद का नाम है सप्लाई इंस्पेक्टर, जिसको हम आपूर्ति निरीक्षक के नाम से जानते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपूर्ति निरीक्षक होता क्या है, इसका काम क्या होता है, क्या ये करता है, क्या इसकी मतलब योग्यताएं होती है। मतलब आपको डिटेल नॉलेज है। मुश्किल से 10-12 मिनट का वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में एक छोटा सा इतिहास, कि सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती जो है पहले जो है यूपी पीसीएस से आती थी, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये भर्ती आती थी, और ये लोअर पीसीएस में ये पद आता था। ठीक है, लोअर पीसीएस का पद जो है अब जो है ये चला गया किसके पास, अब ये चला गया यूपी ट्रिपल एससी के बाद। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ये मांग करते हैं कि लोअर पीसीएस का पद जो है एक अधिकारी का पद है और इस पद को जो है लोक सेवा आयोग के पास आ जाना चाहिए। लेकिन खैर देखिए, हम और आप केवल मांग उठा सकते हैं, मांग मानना न मानना सरकार के ऊपर है। लेकिन हाँ, वास्तव में जो है ये जो लोअर में जो पद आते हैं ये पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन पदों को जो है लोक सेवा आयोग के पास होना चाहिए। एक्चुअल में है क्या, तो मैं आपको बेसिक तरीके से बता दूं कि ये समझिएगा कि 4200 ग्रेड पे से नीचे की जो जॉब होती है, ये सारी भर्तियां जो होती हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होती है, और 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जो जॉब होती है, यानी 4600 ग्रेड पे की जॉब, 4800 ग्रेड पे की जॉब और 5400 ग्रेड पे की जो जॉब होती है, ये भर्तियां कहाँ से होती हैं, तो सारी भर्तियां जो है लोक सेवा आयोग से होती है। उसमें से एक भर्ती पहले अपवाद थी, उसका नाम था नायब तहसीलदार एनटी। तो एनटी ग्रेड पे जो है 4200 होती थी, लेकिन अब एनटी की ग्रेड पे बढ़ा दी गई है। आप ये सिंपल समझिए कि 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जो भर्तियां होंगी उनको जो है लोक सेवा आयोग करेगा, यानी यूपी पीएससी के द्वारा भरा जाएगा। और जो 4600 ग्रेड पे की जो नीचे की जो जॉब है, मतलब 4200 या फिर 4200 से नीचे की, उनकी भर्तियां जो है वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा भरा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसकी योग्यता क्या है। तो देखिए इसमें जो एज लिमिट होती है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक होती है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, अन्य कैटेगरी में आयु सीमा में छूट प्राप्त होती है। इसकी जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन, यानी आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ हो, चाहे आपने किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ा हो, किसी डिग्री कॉलेज से पढ़ा हो, आपने डिस्टेंस से पढ़ा हो या फिर आपने प्राइवेट से पढ़ा हो, आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपको अब समझिए कि लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती के लिए आपको जो है पेट का पेपर देना होता है, और पेट का पेपर जो होता है वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक, अगर आपका पेट में एक ठीक ठाक स्कोर होगा तभी जो है आप लोअर पीसीएस के पदों के लिए आप अपना मेंस का फॉर्म भर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब ये पद जो है पाना आसान इसलिए हो चुका है क्योंकि होता क्या था कि देखिए पहले जो लोअर के जो पद आते थे, तो पहले लोअर के पदों में पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था और फिर इंटरव्यू होता था। लेकिन अब क्या है, यदि आपका पेट में एक सफल स्कोर है, बस एक मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा के बाद आप जो है अधिकारी बना दिए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाला सप्लाई इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल हम देखेंगे, इसकी सैलरी क्या होती है, इसका प्रमोशन कैसा होता है और इसको जो मिलने वाली सुविधाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहली बात तो जान लीजिएगा कि सप्लाई इंस्पेक्टर को हिंदी में बोलते हैं आपूर्ति निरीक्षक। इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो राशन की जो दुकानें होती हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उन राशन की दुकानों की व्यवस्था और निगरानी, यानी इसका काम मुख्य रूप से इंस्पेक्शन का होता है। यानी जितनी भी राशन की दुकानें होती हैं ये उनका इंस्पेक्टर है। राशन सही से आ रहा है, राशन सही से लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको चेक करने का अधिकार होता है। यदि राशन न मिलने पर जो शिकायत होती है तो शिकायतकर्ता जो है उसका सबसे प्राइमरी जो जहाँ शिकायत होती है वो सप्लाई इंस्पेक्टर ही होता है। ये स्टॉक और रिकॉर्ड का सत्यापन भी करता है। जैसे मतलब कि जिसके पास पीडीएस की दुकानें होती है, जिसको राशन दुकानें बोलते हैं, कि वहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में जो है राशन है या नहीं है, तो ये सब चेक करने का अधिकार भी जो होता है ये इसी के पास होता है। अब देखिए होता है क्या है, सबसे पहले आप जानना चाहते हैं इसकी सैलरी क्या होती है। इसकी सैलरी के बारे में बता दूं, देखिए इसका ग्रेड पे जो होता है वो होता है 4200 ग्रेड पे होता है, और 4200 ग्रेड पे के बाद जो होता है इसकी जो सैलरी होती है वो 35,400 से लेकर 93,116 तक होती है। मतलब ये समझिएगा, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रेड पे, एक होता है वेतनमान।
तो ये समझिएगा कि यदि 4200 ग्रेड पे आप 7वें वेतन आयोग में यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी जो होती है, मतलब ये समझिएगा एक दरोगा की सैलरी और सप्लाई इंस्पेक्टर की सैलरी दोनों की सैलरी बराबर होती है। मतलब आपको जो है सैलरी के रूप में जो है 60,000 रुपये के आसपास प्राप्त होते हैं। इन हैंड सैलरी आपको 54 से 55,000 रुपये के आसपास प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरी बात क्या, आप जहाँ पर होंगे तो वहाँ पे आवास दिया जाता है। यदि आपको आवास नहीं मिलता तो सरकार आपको उसके लिए HRA देती है। इस जॉब में किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं प्राप्त होता, लेकिन हाँ लोअर PC में जितने पद आते हैं उस पद में से सबसे एक महत्वपूर्ण पद है तो वो सप्लाई इंस्पेक्टर का होता है। अब चलिए आपको मैं इसका जो है प्रमोशन बता देता हूँ। देखिए इसका प्रमोशन कैसे होता है कि आप जो है सप्लाई इंस्पेक्टर, जिसको SO बोला जाता है, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे क्या होंगे, आपका चयन होगा। तो इसकी ग्रेड पे होती है 4600 रुपये की ग्रेड पे होती है। ठीक है, 4600 इसको ग्रेड पे बोला जाता है। आप ज्वाइनिंग के आपकी नौकरी के लगभग 5 से 7 साल बाद आपको जो है ज्वाइन किया जाएगा। ARO पे आपको प्रमोशन दिया जाएगा। इसको बोलते हैं एरिया राशनिंग ऑफिसर बोलते हैं, एरिया राशनिंग ऑफिसर बोलते हैं। जो सप्लाई इंस्पेक्टर होता है ये ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है। कहाँ का अधिकारी होता है, ब्लॉक लेवल का अधिकारी होता है, मतलब ये ब्लॉक में बैठता है। और जो ARO होता है जिसको बोलते हैं एरिया राशनिंग ऑफिसर, इसकी ग्रेड पे जो होती है, सॉरी इसकी ग्रेड पे मैं गलती हूँ, ये 4200 और इसकी ग्रेड पे क्या होती है तो 4600 इसकी ग्रेड पे हो जाती है। ठीक है, 4600 इसकी ग्रेड पे हो जाती है। और यह व्यक्ति जो है यह तहसील स्तर का अधिकारी होता है, यह तहसील में बैठता है। ठीक, यानी आपकी शिकायत जब आपका SO नहीं सुनेगा तो SO के बाद आप अपनी शिकायत को ARO पे ले जा सकते हैं। ARO के बाद जो है अगला प्रमोशन आपका जो होता है वो, यानी जब आप ARO के पद पर रह लेंगे 5 से 6 साल तो आपको बनाया जाएगा DSO2। क्या बनाया जाएगा, DSO2। इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर अधिकारी नंबर 2। और इसकी जो ग्रेड पे होती है वो होती है 4800 इसकी ग्रेड पे होती है। ठीक है, 4800 इसकी ग्रेड पे होती है। और जब आप DSO से जो है अगला जो प्रमोशन होता है, जो DSO से अगला प्रमोशन होता है उसको बोलते हैं DSO, जिसको बोलते हैं जिला आपूर्ति अधिकारी। और यह भर्ती जो है डायरेक्ट आती कहाँ से, लोक सेवा आयोग से, यानी UP से आती है। और यानी DSO2 से DSO बनने में भी आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं। और DSO की जो अधिक ग्रेड पे होती है वो होती है 5400। देखिए ये वाले पद पे आने पे आपको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगती है। मतलब यहाँ पे आपको बंगला, मतलब आपको रहने के लिए आवास, आपको प्रॉपर तरीके से जो है आपको यहाँ पर गाड़ी और आपको बाकी सब सुविधाएं यहाँ पर मिलना प्राप्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको गाड़ी मिलती है, लेकिन ऑफिस के लिए ही गाड़ी मिलती है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे आपका एक पूरा ऑफिस होगा और आपको पूरा स्टाफ यहाँ पर भी दिया जाता है। यदि आप समझ लीजिएगा कि यदि आप 22-23 साल या फिर 25 साल की एज में यदि आप क्या होते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो यकीन मानिए अपनी उम्र के लगभग 40 के आसपास में आप DSO बन जाते हैं। मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर से DSO बनने में करीब 16 से 17 साल का समय लगता है। और यदि आप इस समय में हो गए तो इसके बाद जो होता है तो फिर जो होता है ये कमिश्नर होता है। ठीक, सप्लाई कमिश्नर, फिर DSO सप्लाई कमिश्नर, अन्य पद होते हैं। लेकिन यदि आप जो है तैयारी कर रहे हैं अच्छे मन से, और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं UPPCS की, तो UPPSC के द्वारा भी जो है DSO की भर्ती डायरेक्ट आती है। और यदि आप DSO पे ज्वाइन कर लिए 25-26 साल की उम्र में तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। अब तय आपको करना है कि आपको ज्वाइनिंग कहाँ से करनी है, लेकिन आपको जहाँ से मौका मिले आप वहाँ से ज्वाइनिंग करना स्टार्ट करिए। हाँ, लेकिन इन पदों पर पहुँचने के लिए आपको कड़ी मेहनत और बहुत सारी पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। मुझसे लोग कहते हैं सर आप स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं बनाते। देखिए स्ट्रेटजी की वीडियो की समस्या क्या है कि स्ट्रेटजी के वीडियो के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप कितना लेबर करते हैं, आप कितना वर्क करते हैं। आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप वर्क नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होना है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि देखिए 8वां वेतन आयोग लागू होना है, और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी सैलरी में ठीक ठाक इजाफा होने जा रहा है। तो जिन भी लोगों के भी जो है पेट में अच्छे नंबर आए हैं तो पेट में जो है ये पद जुड़ने जा रहा है। आप इस पद को जो है वरीयता क्रम में 1 नंबर या 2 नंबर पे अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो एक अच्छा पद है। बाकी यदि आपको हमारा बैच ज्वाइन करना हो, किसका, तो हमारा खंड शिक्षा अधिकारी का बैच, RO ARO का बैच या फिर UPPCS का बैच, तो आप हमको 99 18 57 96 46 नंबर पे संपर्क करके बैच की जानकारी भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा जो है
एप्लीकेशन का लिंक है, तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अभी हमारा जो है लोअर के लिए कोई बैच नहीं चलाया जा रहा है। लोअर के लिए जब बैच चलाया जाएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी, लेकिन लोअर के लिए हमारा कोई प्रॉपर बैच ना चल के एक केवल टेस्ट सीरीज चलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उसको नहीं चलाएंगे क्योंकि जब तक जो है पेट की प्रॉपर कट ऑफ ना आ जाए कि किस कट ऑफ वाले बच्चों को बुलाया जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में पूछा कि सर कट ऑफ क्या होती है। देखिए, मुझे लगता है कट ऑफ 65 नंबर वाले जो लोग हैं उनको कॉल हो सकती है। बाकी देखिए आयोग के ऊपर, आयोग कहाँ तक बुलाता है कहाँ तक नहीं बुलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आप CDPO की जॉब प्रोफाइल नहीं बना रहे हैं, तो चिंता मत करिए, अगली जॉब प्रोफाइल होगी वो CDPO की होगी। तो इस वीडियो में इतनी बातें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको और कौन सी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना है आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी वीडियो आपके सामने बहुत जल्द ही और ऑथेंटिक सोर्स से जानकारी मैं आपको देता हूँ। मतलब कोई भी जानकारी जो है ऐसा नहीं है कि हाँ अपने मन से कुछ भी बोल दिया जाए। आप कहोगे तो मैं इस जॉब प्रोफाइल की जो है आपको जो जॉब प्रोफाइल में होता है क्या, देखिए जॉब प्रोफाइल जो होती है तो आपको जो है सर्विस रूल बुक मिलती है, और मैं सारे के सारे जो जॉब प्रोफाइल बनाता हूँ वो सर्विस रूल बुक के आधार पे ही बनाता हूँ, मतलब अपने मन से नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।